गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन ले रहे हैं उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। अब यहाँ पे बात आ रही है बच्चों उपभोक्ता। यहाँ पे उपभोक्ता की बात करेंगे हम। उपभोक्ता, अब इसे क्या बात है यहाँ पे? उपभोक्ता। उपभोक्ता अपन किसे कहेंगे? हर व्यक्ति उपभोक्ता रहता है। जो उपभोग करता है, जो यूज करता है, वो उपभोक्ता होता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति उपभोक्ता है। आप भी उपभोक्ता है, हम भी उपभोक्ता हैं। हर व्यक्ति, हर जीव उपभोक्ता कह सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब है शिक्षा। शिक्षा की जरूरत क्या है कि जो भी उपभोग कर रहा है उसको शिक्षित होने की जरूरत है, उसको जानकारी होने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर शिक्षा मिलेगी तो उसे जानकारी मिलेगी और अवेयरनेस आएगी तो वो अपना संरक्षण कर पाएगा। अब इसके अंदर आ रहा है, दूसरी बात आ रही है संरक्षण की। संरक्षण की बात आ जाती है सरकार के दायित्व के तहत। ठीक है, सरकार का यह दायित्व है कि वहाँ का हर नागरिक स्वस्थ रहे। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ रहेगा तो वहाँ का इकोनॉमिक अच्छी रहेगी, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा। ठीक है, हर चीज़ हर व्यक्ति को सुलभ हो सकेगी। तो सरकार के द्वारा यह सरकार का यह दायित्व बन जाता है कि वो प्रत्येक नागरिक का उपभोक्ता संरक्षण करे, मतलब हर उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान हो। जो वो चीज़ ले रहा है, उसकी जो कीमत दे रहा है, उस कीमत की उपयोगिता, जो पैसा दे रहा है उसको उस पैसे की पूरा का पूरा लाभ उस पैसे का मिले। जैसे कि हमने 1 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, टॉफ़ी खरीदी है। ठीक है, उदाहरण दे रही हूँ, टॉफ़ी खरीदी है तो उस 1 रुपये को के चीज़ लेके हमने उस टॉफ़ी को खाया है तो हमें इतना आनंद आना चाहिए कि आहा, हमारा 1 रुपया वेस्ट नहीं हुआ, तो हमारी पूरी कीमत उस पर प्राप्त हुई है। समझ में आ गया? ये तो हमारे शीर्षक की बात हुई है। अब हम बात करेंगे, जब आपका ये लेसन पूरा हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग क्या समझ पाएंगे इसके अंदर। इसमें इस अध्याय को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी उपभोक्ता शिक्षा संरक्षण के महत्व को समझ सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ रही है उपभोक्ता शिक्षा संरक्षण के महत्व को समझ सकेंगे कि सब क्यों इतनी जरूरी है। ये तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया, इससे अलावा ये बता सकते हैं क्यों इतना जरूरी है ये सब चीज़ें। ठीक है, दूसरी बात आ रही है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के संबंधित मूल संकल्पनाओं को समझ सकेंगे। अब इसमें कि उपभोक्ता महत्व की तो बात आ गई, मूल संकल्पना क्या कहती है, क्या चीज़ ये डिफाइन कर रही है इस चीज़ को। ठीक है, तो तीसरा आ रहा है जीविका करियर के लिए आवश्यक जानकारी कौशलों का विश्लेषण कर सकेंगे। अब और इस चौथा जो आ रहा है, इसके कार्य क्षेत्र और रोजगार विकल्पों को समझ सकेंगे। अब इसमें है कि कैरियर जीविका, जो आपका 12th का जो NCERT का जो कोर्स है, इसके अंदर जो भी होम साइंस के जो भी चैप्टर हैं वो जीविका को इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब आप इसको प्राप्त करके, इसको पढ़ के अपनी जीविका कैरियर के रूप में आप इसे अपने जीवन में ले सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं, है ना। अब इसके बाद आ रही है इस कार्य क्षेत्र में रोजगार के विकल्पों को सुझा सके, वही मैंने आपको बताया, यही दोनों का विकल्प है, कैरियर और इसमें आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या कह रही है? प्रस्तावना कह रही है, प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना होती है कि कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उसकी भूमिका बांधना प्रस्तावना के अंतर्गत है। मतलब इसमें क्या क्या चीज़ हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ शामिल हो सकती है, ये प्रस्तावना के तहत आती है। ठीक है, हम सभी अपनी आवश्यकता और इच्छा की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदते हैं और सेवाएं प्राप्त करते हैं, अतः प्रत्येक मनुष्य एक स्वाभाविक उपभोक्ता है। क्या आपने, आपके माता पिता और मित्रों ने कभी किसी ऐसी समस्या का अनुभव किया है या वस्तुओं की कीमत चुकाने के बाद आपने पाया कि वस्तु की गुणवत्ता आपके लिए अदा की गई कीमत के अनुरूप नहीं है? अब यहाँ ये बात क्या आ रही है? यहाँ बात आ रही है कि आपने जो पैसा दिया है, आपने सोचा कि ये कीमत अच्छी, ये चीज़ अच्छी है, लेकिन जब आपने उसको यूज़ किया तो आपको ऐसा लगा, अरे यार क्या क्या ले लिया हमने, हमारा पैसा तो वेस्ट चला गया है। ठीक है, जो विज्ञापन के आकर्षक दिखाई देंगे लेकिन वास्तविक प्रस्तुति में छवि में काफ़ी भिन्न थी, ऐसी स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपने महसूस किया कि हम ठगे गए हैं? आपको निराशा का अनुभव हुआ है? अब यहाँ प्रश्न है, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, हमने देख लिया विज्ञापन बार बार आ रहा है तो हमें वो मांग पैदा की जा रही है मार्केट के अंतर्गत। ठीक है, इकोनॉमिक तहत है, मांग पैदा की जा रही है, आपने उस चीज़ को खरीदा है, लेकिन आपने जो देखी चीज़ और वो खरीदी है, उपभोग करके देखा ये तो अच्छा नहीं है, तो आपको ऐसा लगा कि हम ठगे गए हैं, हमारे तो, है ना, कोई भी चीज़ खराब आ गई है, ठगे गए हैं, हमारे पैसे की वसूली नहीं हुआ है ये तो।
आपने ऐसा ऐसा क्या किया है? क्या आपने कोई कार्रवाई की और इसकी समस्या की और निर्माता सेवा प्रदाता का ध्यान आकर्षित किया था? क्या उन्होंने आपकी बात सुनी थी या किस प्रकार उसमें सुधार के उपाय किए थे? आप संतुष्ट हो गए थे? यदि नहीं, तो क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि यदि आपको कोई समर्थन मिलता तो स्थिति बेहतर हो सकती थी? आइए हम इस प्रश्नों का उत्तर तलाश करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें यह है कि आपने, कई बार ऐसा होता है छोटी मोटी चीज़ के लिए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कई चीज़ बहुत महंगी चीज़ होती है, लेकिन हमने उसको यूज़ किया और वो ख़राब हो जाती है, ख़राब निकलती है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा क्या मानक निर्धारित किया गए हैं? ठीक है, आपने कभी उपभोक्ता हो के जो दुकानदार उसकी शिकायत की, माल की कंप्लेन की? ठीक है, वो ये बात आ रही है। अब इसमें उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के महत्व की बात करेंगे। जो हमने पढ़ा है वो उसके महत्व की बात संबंधित ही आ रहा है। ठीक है, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का महत्व आपने अपने आसपास पाए होंगे कि शहरी व ग्रामीण बाजारों में ही उत्पादों का निर्माण और बिक्री निरंतर बढ़ती जा रही है। हम सभी यह जानते हैं कि निर्माता अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है, और यदि कोई समस्या हो तो उपभोक्ता को उसकी शिकायत करने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। निर्माता उपभोक्ता ग्राहक की को अनदेखा नहीं कर सकता है। उपभोक्ता की बढ़ी हुई संख्या, वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग की मात्रा बढ़ने के साथ निर्माता, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता ये समझने लगे हैं कि उपभोक्ता का सम्मान, उन्हें संतुष्टि करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि कंपनी की प्रतिष्ठा, उनके लाभों का निर्धारण उपभोक्ता की राय से आधारित होता है। भारत अल्प विकसित से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर रूपांतरित हो रहा है। इसका अधिकांश श्रेय औद्योगिकरण और वैश्वीकरण को दिया जाता है। इन आर्थिक परिवर्तनों से क्रय शक्ति बढ़ाने के साथ साथ जीवन स्तर में भी बेहतर आया है। हम एक वैश्विक क्रम में रह रहे हैं, वैश्विक स्तर पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा बढ़ते कदम उपभोक्ता के लिए वैश्विक नजरिए की आवश्यकता बनाते हैं। वे महज मार्गदर्शक रह सकते हैं और वे उन्हें कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रगतिशील बल के रूप में उभारना होगा। उन्हें आर्थिक तंत्र और व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ व्यवसाय, सरकार के साथ परस्पर संबंधों को समझना होगा। आज के उपभोक्ता के लिए सतर्क, जागरूक और पूरी जानकारी रखने वाला उपभोक्ता बनना आवश्यक है। इसलिए उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण आज के उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण बन गए हैं। अब हमने यहाँ पे बात की है, क्या बात की है हमने, कि आज सिर्फ हम बात कर रहे हैं जैसे कि हम जहाँ भी रह रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वही बाजार हमारे पास नहीं है, हमारे पास वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर बाजार उपलब्ध है। ठीक है, आपने ई मार्केटिंग सुना होगा, ये सब चीज़ इसके जुड़ी हुई है। तो उपभोक्ता पूरा विश्व का, आपके जो, जैसे अगर आप निर्माता है तो आपकी जो वस्तु है क्वालिटी की है, गुणवत्ता युक्त है, तो उसका मांग पूरे विश्व में हो जाएगी। तो डिमांड एंड सप्लाई का कार्य हो जाएगा यहाँ पे। तो आप एक विश्व उपभोक्ता, विश्व के व्यक्तियों के लिए चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, तो विश्व उपभोक्ता के आता है तो सभी के संरक्षण की यहाँ पे बात आ जाती है। ठीक है, यही नहीं, भारत सरकार उदार हो गई है, इसमें विदेशी कंपनियों के लिए अपने द्वार खोल दिए गए हैं। इसलिए हम अपने ऐसे उत्पाद देख सकते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। उन्होंने भारत में अपनी निर्माण संयोजन इकाइयाँ स्थापित की है और अनेक स्टोर्स में आयातित वस्तुओं को दिखी जा सकती है। इसके अनेक लाभ हैं, लेकिन कुछ ही हानियां भी हो सकती है। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि भारतीय उपभोक्ता के पास चयन करने के लिए अनेक विकल्प हैं और वह प्रतिस्पर्धी कीमतों में से बेहतर उत्पादों चुन सकता है। विविध प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होने के लिए हानि यह है कि सही उत्पाद का चयन अधिक कठिन हो गया है, क्योंकि उपभोक्ता को नई प्रौद्योगिकी, नई उत्पादों, नई विशेषताओं का समझना पड़ता है और उपभोक्ता को कीमत और गुणवत्ता की तुलना करनी पड़ती है, विशेष रूप से जब उपभोक्ता अनाचार, बेईमानी, विक्रेताओं द्वारा शोषण, भ्रमण, विज्ञापनों की और समस्याओं का सामना करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए समझदार उपभोक्ता बनना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। मतलब उपभोक्ता को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता आ गई है कि वो आपका जो पैसा दे रहे हैं उसके वो पूरी वसूली हो।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मूलभूत संकल्पनाओं की।